ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते को लेकर बनी उम्मीदें कमजोर पड़ती दिखाई दे रही हैं। जून में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ था, लेकिन उसकी समय सीमा अब खत्म हो चुकी है और सिचुएशन एज इट इज बनी हुई है। कोई सोल्यूशन नहीं निकला, लेकिन ईरान और अमेरिका की तरफ से बयानबाजी जरूर शुरू हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी के राजनीतिक ब्यूरो प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल यदुल्लाह जावानी ने अमेरिका को सीधे तौर पर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अभी तक ईरान की सैन्य कार्रवाई मुख्य रूप से रक्षात्मक यानी डिफेंसिव रही है, लेकिन आने वाले समय में हालात बदल सकते हैं। उन्होंने विरोधियों को किसी भी संभावित रणनीतिक सरप्राइज के लिए तैयार रहने को कहा है। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि ईरान की तरफ से संभावित आक्रामक कार्रवाई किस तरह की होगी। सबसे बड़ा विवाद स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर है। होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। यहाँ से बड़ी मात्रा में तेल और गैस की आवाजाही होती है। मौजूदा तनाव के कारण इस रास्ते से तेल टैंकरों की आवाजाही काफी प्रभावित हुई है और इसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भी दिखाई दिया। 18 अगस्त को तेल की कीमतों में तेजी देखी गई, क्योंकि बाजार में सप्लाई बाधित होने की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में होर्मुज को लेकर कहा कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अपने क्षेत्र के तौर पर घोषित कर सकता है। हालांकि बाद में व्हाइट हाउस की तरफ से इस बयान को लेकर अलग स्पष्टीकरण दिया गया, लेकिन ईरान ने इसे गंभीरता से लिया। तेहरान का कहना है कि होर्मुज को लेकर किसी भी फैसले में ईरान की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ईरान ने अब होर्मुज के आसपास अपनी सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत कर दी है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि अगर अमेरिकी सैनिक किसी ईरानी द्वीप पर उतरने या सैन्य कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा। ईरानी सैन्य अधिकारियों की चेतावनियां केवल अमेरिकी सैनिकों तक सीमित नहीं हैं। आईआरजीसी की तरफ से पहले ये भी कहा गया कि अगर अमेरिका ईरान के नागरिक ढांचे को निशाना बनाता है तो ईरान अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के ऊर्जा नेटवर्क, पावर प्लांट और इंटरनेट से जुड़े महत्वपूर्ण ढांचे को निशाना बना सकता है। इस पूरे मामले में एक बात समझना जरूरी है कि ईरान के बयान को ये मान लेना कि वह तुरंत अमेरिका के खिलाफ जमीनी हमला करने जा रहा है, सही नहीं है। अभी तक अमेरिका की तरफ से ईरान में किसी नए प्लान की खबर नहीं है। ईरान भी ये नहीं बता रहा कि उसका सरप्राइज कैसा होगा। इसलिए फिलहाल ये सैन्य चेतावनी और दबाव बनाने की रणनीति की तरफ दिखाई देता है। इस बीच ओमान भी इस पूरे विवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ओमान ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का रास्ता खोलने की कोशिश करता रहा है। होर्मुज से जहाजों की आवाजाही दोबारा शुरू कराने को लेकर ईरान और ओमान के बीच बातचीत जारी है। अमेरिका इस प्रक्रिया को लेकर बेहद नाराज है और ट्रंप ने ओमान को लेकर भी कड़ा बयान दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां बातचीत के साथ साथ सैन्य विकल्पों पर भी जोर बढ़ रहा है। अगर ईरान अमेरिका में कूटनीतिक बातचीत दोबारा शुरू नहीं होती और होर्मुज को लेकर कोई रास्ता नहीं निकलता तो तनाव और बढ़ने का खतरा है। इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान पर नहीं बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र, तेल की कीमतों और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18।